मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा का। तो अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, जब भक्तिन के जेठ जिठोत उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे, उसका दूसरा घर करना चाहते थे, तब भक्ति ने पांव पटक पटक कर सबको सचेत कर देती है कि हम कोई कुत्ती बिल्ली नहीं है जो हम हर कहीं चले जाएंगे। हमारा मन होगा तो हम दूसरी जगह जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर रहेंगे। कैसे बोल रही थी, तो उससे आगे का हम पढ़ेंगे। तो देखो, उसने ससुर, अजिया ससुर, देखो बच्चों, अजिया ससुर होता है पति का दादा। और जाने ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित करके अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। किसने? भक्तिन ने। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के तो हाथ पीले कर दिए और पति के चुने हुए बड़े दामाद को गर्दमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब देखो, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयेऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए, तो देखो भैयेऊ कौन होती है? छोटे भाई की पत्नी। भैयेऊ छोटे भाई की पत्नी, उसे पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भाई अपने साले की शादी अपनी चाची की बेटी से करवा देता तो सब कुछ उन्हीं का हो जाता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। भाई उसको बदनाम करने के लिए कि उसकी कोठरी में घुस गया और अंदर से द्वार बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया उसने। और उसके जो समर्थक थे वो लोगों को भीड़ इकट्ठी करने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, कि भाई किसी ने मुझे अंदर बुलाया था, और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियां के उभार में इस निमंत्रण के अक्सर पढ़ने का अनुरोध करती थी। वो कहती थी अगर मैंने इसको अंदर बुलाया तो इसके गालों पे जो मेरी पांचों उंगलियां छिपी, अर्थात मैंने इसको मारा तो वो तो देख लो, अगर मैं इसको अंदर बुलाती तो मैं इसको मारती क्यों। तो अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो
चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब क्या करता था, निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विविध क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब देखिए, घुटी हुई चांद की मोटी मेली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, उसकी इति अभी दूर है। प्रारंभ और अंत। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। अब देखिए, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। धोती धुली हुई थी, फिर भी उसको पवित्र करके पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ तो क्या है, टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, यानी कि भोजन बनाने की कला में मैं प्रख्यात हूँ। सब जानते मैं अच्छा भोजन बनाती हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह सकता, भाई कमी निकाले बिना रह नहीं सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जब वो रसोई घर में गई भक्ति ने, तो उसने मोटी काली कोयले की रेखा खींच ली कि भाई इतने इतने स्थान में कोई आएगा नहीं, ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तब महादेवी वर्मा को लगा कि मैंने इतने पाक कुशल देखे, लेकिन इस प्रकार के शंका कुल दृष्टि में छिपे निषेध का अनुभव किया कि ऐसे पाक कुशल, मतलब ऐसा खाना बनाने वाली का साथ तो मेरे साथ टेढ़ी खीर के समान है। अब देखो, निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर
नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में पीढ़े पे आसीन अंधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, कि मैं चौके में पीढ़े पे बैठ जाती थी, जो वहां का मेरा अधिकार था ना, उसको भूलने का प्रयास करने लगी। क्यों? वहां तो भक्ति का राज हो गया। अब देखो, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, उसने बताया कि यहाँ बैठ जाइए, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाड़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई। रोटियां अच्छे सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है भाई, अधिक कड़क हो गई है, अधिक सिक गई है, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ने बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गट्टे में से थोड़ा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? फिर वह कुछ अनाड़ी या फुअड़ तो है नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भाई मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, भक्ति ने कहा, कि पता नहीं कि कितनी मुझे बड़ाई मिली हुई है। तो भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, कि भाई सबने सोचा कि मुझे खाने बनाने का टाइम नहीं मिलता तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो सबने कहा कि कोई खाना बनाने वाली रख लो। तो मैंने प्रबंध किया था, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। किसी से आज मैं अधिक देहाती हूं, पर उसे शहर की हवा न लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम पुए अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लज्जा सकती है। आदि में मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। वो तो अपने गांव की मुझे सारी चीज के बारे में सारी चीज बना के खिलाती है, पर शहर का एक रसगुल्ला भी उसके मुंह में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात उस शहर की चीज वो नहीं खाती। मेरे रात दिन नाराज होने पर उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों में भर देती। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ कराती हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती।
तो ठीक है बच्चों, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।